हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम लोग पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये क्या है? पाउली साहब कौन थे, उन्होंने क्या बताया? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेटा ये कहता है कि किसी ऑर्बिटल में कहीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। नो टू इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, डेफिनेशन में लिखता हूं, नो टू इलेक्ट्रॉन in an atom can have the same value for all the four क्वांटम नंबर। मतलब इनके कहने का ये था सिर्फ कि किसी भी ऑर्बिटल के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी सेम नहीं हो सकती। जैसे मैंने एक एग्जांपल से आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे हम। सपोज दैट ये आपके पास ऑक्सीजन है, आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p, तो 2 2 4 और 4 8। बेटा यहाँ पर 2p में ये इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ तक 4 हो गए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द 6th इलेक्ट्रॉन, दिस इज द 7th इलेक्ट्रॉन, और ये है 8th नंबर का इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप देखिए, आपको चारों क्वांटम नंबर्स के सेट निकालना है। चारों सेट कैसे? इसके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू। तो बेटा n की वैल्यू यहां से पता चल जाती है कि क्या है, 2 है। p के सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर्स में आपने पढ़ा है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू क्या होती है, 1। और m की वैल्यू जो होती है वो जो भी l की वैल्यू आती है उसको प्लस से या माइनस से लिखते हैं, -1 प्लस तक चले जाते हैं। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए -1 वैल्यू होगी। s की वैल्यू, ये पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ हेड किए हुए और जितने भी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनके लिए प्लस ऑफ होती है। तो दिस इज द वैल्यू क्वांटम नंबर्स फॉर द फर्स्ट, ये किसके लिए है बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरह से आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। तो जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो कैसे निकल कर आएगा, जब देखिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, l की वैल्यू सेम रहेगी, ये m की वैल्यू इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए 0 हो जाएगी। सेकेंड इन द सेंस यहाँ पर 6 वाला इलेक्ट्रॉन है, तो चाहो तो आप यहाँ पर 5th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लो, ये वैल्यू प्लस हाफ रहेगी। ऐसे ही 7th इलेक्ट्रॉन के लिए, 7th नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 1, लेकिन ये वैल्यू क्या है, +1 और प्लस हाफ। 8th नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके लिए वैल्यू क्या होगी, 2 1, ये 8th वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ, तो इसलिए
m की वैल्यू -1 और l की वैल्यू, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 1/2। तो ये बचा 4 सेट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 सेट हैं आपके पास क्वांटम नंबर्स के लिए, ठीक है ना। जो p ऑर्बिटल में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी की भी वैल्यू, चारों वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल्स को बिलोंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यही तो हमारे पाउली डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल में एक्सप्लेन किया गया, पाउली शार्प के बताया गया पाउली शार्प के थ्रू कि if 2 electrons in an atom have the identical values of the principal quantum numbers, azimuthal quantum numbers and magnetic quantum numbers, but spin quantum numbers is differ, मतलब हो सकता है कि 3 वैल्यू सेम निकल आए, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होगी वो जरूर वैरी कर जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा पाउली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हम लोग बात करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। आइए देखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है अफबाउ प्रिंसिपल? देखिए अफबाउ साहब ने बताया क्या बताया अफबाउ साहब ने, इलेक्ट्रॉन एंटर द सबसेल अकॉर्डिंग टू अफबाउ, ठीक है। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर, ये जो वर्ड अफबाउ है, ये अफबाउ वर्ड एक जर्मन वर्ड है। इस जर्मन वर्ड का मतलब है मेक, टू मेक, क्रिएट करना, टू मेक कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना, ठीक है। फिलहाल मैं बात करता हूँ अफबाउ प्रिंसिपल में क्या कहा गया। अफबाउ साहब ने बताया इलेक्ट्रॉन एंटर द सबसेल्स, इलेक्ट्रॉन एंटर द सब सेल। जब इलेक्ट्रॉन सबसेल में एंटर करते हैं ऑफ एटम, किसी एटम की, तो क्या होता है, इन द इंक्रीजिंग order of their energy, order of their energy। इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अफबाउ साहब ने एक फ्लो चार्ट दिया। क्या दिया? एक फ्लो चार्ट दिया, और उस फ्लो चार्ट में आपने बताया कि किस तरह से एनर्जी लेवल इंक्रीज करती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स की ऑर्बिटल में फ्लो करते हैं। उसके लिए हम आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बताते हैं, इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। इसके बाद फ्लो चार्ट इन्होंने क्या बनाया, थोड़ी मुझे ज़्यादा यहाँ पर स्पेस चाहिए, देखिएगा। इन्होंने बताया कि जो ये फर्स्ट सेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, एक सब सेल पाई जाती है, 1s। सेकेंड सेल में 2s और 2p। थर्ड सेल में 3s 3p एंड 3d, 4s 4p 4d 4f, 5p 5s 5p 5d और 5f 6s
6p, 6d. After that 7s, 7p, 8s. इस तरह से कुछ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इनको देखिए जरा। इसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल 1s की है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करता है। किसमें एंटर करता है? तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से आप इस फ्लो चार्ट में ऐसे खाली जाएं और दूसरी तरफ से इसको ऐसे क्रॉस करते हुए, ये डायरेक्शन है, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं। तो दैट मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एस में पूरी सबसे भरने के बाद 2s में, और 2s में भरने के बाद 2p, फिर 2p के बाद 3s में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d नहीं, पहले 4s में आता है। 4s के बाद 3d। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की एक तरफ से फिर खाली चले जाएं, तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस है। दैट मीन्स ये कि सबसे, ये फ्लोचार्ट हमें एनर्जी लेवल को बताता है कि सबसे कम एनर्जी लेवल 1s की, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p की। इसको देखते जाएं, 2s के बाद किसमें आया? 2p, 2p के बाद किसमें आया? 3s में। तो इसको देखते जाएं डॉट डॉट डॉट, और ऐसे आगे इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएं, ठीक है। अब मैं आपको इसके थ्रू एक एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। तो देखिए बेटा, सपोज दैट आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि सोडियम 11 है आपके पास, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s में। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 2s में। 2s के बाद किस में जाता है? 2p, 2p के बाद किस में जाता है? 3s में। अभी भी मैंने आपको सीक्वेंस दिखाई यहाँ पर। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये सीधा आपको याद रखना है, तो 2 भर दिए। फिर जहाँ कहीं भी s हो, चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, p कहीं की भी हो, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 2, 4 और 6, 10। एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्योंकि 11 जो लिखा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही तो होता है एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से आपका ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है सोडियम के लिए। बेटा अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, लेकिन इनऑर्गेनिक तो मोस्ट पार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर सीख लें, ठीक है। फिर क्या करना है? सपोज दैट हमने एक एग्जांपल आपको दिया कि आपको क्लोरीन 17 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। वेरी सिंपल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितने इलेक्ट्रॉन? 5। आप काउंट करिए, 2 2 4 10 12 17, हो गया ना? तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ तक हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे। 12 के बाद हमने रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भर दिए? p में। तो इस तरह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चीज़ों को, केमिस्ट्री की जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसी तरह से फ्लो चार्ट आप याद रखना कि आपको ड्रा भी करना है अपनी रोड पे, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एग्जांपल दे दिया कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 12। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है वेरी सिंपल, 1s, 2s, 2p, 3s और 3p, और फिर 3p के बाद 4s तक 3p।
तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2s में। याद यही बस आपको रखना है कि s में 2, p में 6, d में 10 और f में मोस्टली मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो p में हमने 6 डाल दिए, फिर s मिला 2 डाल दिए बेटा, फिर p मिला 6 डाल दिए। कितने हो गए अब तक? 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो चुके हैं, 2 बचे, यहाँ डाल दिए। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आपका कैल्शियम का। सपोज दैट आपको करना है आयरन 26 का, Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आप क्या करेंगे? 1s2, 2s2, ये नंबर आपको याद रखना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, उनको आप डी पे डालेंगे। कभी भी ये न कर दें कि पहले डी को फुल कर दें, 3p के बाद 3d आपको लग रहा है कि आता है, नहीं, पहले 4s को फिल करें, फिर 3d को फिल करें। यहाँ पर मैं 2 एक्सेप्शन केसेस की भी बात कर लेता हूँ। ये एक्सेप्शन केसेस ऐसे केसेस हैं जो ऑफ-बाउंड रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो वो है कॉपर, क्रोमियम और कॉपर। देखना जरा क्या है। 24 एक्सेप्शन की वजह से मोस्टली इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है। कॉपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, आप ऐसा करेंगे, और 3d4। अगर आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर दें, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये इस जगह पर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन कर देने पर ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या होगा? आपको करना है 4s1, ये 4s जो हाफ फील्ड है और ये नियर अबाउट पहुंच गई थी हाफ फील्ड की। भाई 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, अगर 5 करेंगे तो सारी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये नियर अबाउट द हाफ फील्ड है, तो इसको हाफ फील्ड कर दीजिए और इसको हाफ फील्ड कर दीजिए, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन ऐसी कंडीशन में यहाँ पहुँच जाता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका राइट होगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। क्रोमियम के केस में ये है। कॉपर के केस में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 29 है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s अगर आपने 2 किया और 3d9 किया तो दिस इज द रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या होगा इसके लिए? राइट ये होगा कि यहाँ पर आप करते हैं 4s1 और 3d9 की जगह 10। दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द राइट, क्योंकि ये हाफ फेल होकर के क्वाइट स्टेबल हो गया और ये थोड़ा सा, ये क्या हुआ, फुलफिल होने की वजह से कंप्लीटली स्टेबल हो गया। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि कॉपर और क्रोमियम के केस में, ध्यान से देख लीजिए नीचे, कॉपर और क्रोमियम के केस में 4s2, अगर आप कॉपर में जैसे लास्ट में पहुंचे 4s2 3d9 फिल कर दें तो दिस इज द रॉन्ग। यहाँ पर क्या करना है? 4s1 3d10। 4s1 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि s में आपने 4s आई है ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन डाला, और g में आपने जब, ध्यान से देखिए, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, पिछली लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 1 2 3 4 5, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 7 8। तो अगर यहाँ पर हम 4s2 कर देते हैं तो यहाँ क्या होता? तो यहाँ क्या होता कि ये 3d9 रहता जैसा कि यहाँ लिखा है। तो ऐसा नहीं, जब इसको हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3d10 हो जाएगा और ये 4s1 रह जाएगा। ये स्टेबल फॉर्म है, ठीक है ना? इसलिए ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इस तरह से नहीं, ठीक है? तो आपको यही याद रखना है, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। और भी कॉन्फ़िगरेशन मैं भी आपको दे देता हूँ।
या आप बुक्स एक्सरसाइज से लेंगे और करेंगे, जो नहीं आता उसे हमसे डिस्कस करेंगे, ठीक है।